अब पुकार बन जाए कोई चीज मिलेगी तो देखेंगे, नहीं तो है ही नहीं किसी अपने संग में। कहा है प्रश्न है कि उत्तर? तो हम सोच रात रात कि नहीं है बस वो आपको बता दें। चलो देखो, इस पर विचार करना शुरू करो। दो चीजें हैं, केवल इस ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, तीसरी कोई चीज नहीं है। एक चीज का नाम है, दूसरी चीज का नाम है नहीं है। एक है और एक नहीं है। अब तुम्हें फैसला ये करना है कि मैं कौन हूं, है वाली मैं हूं या नहीं वाली मैं हूं। ये फैसला तुम्हें कहना नहीं है जवान से, तुम्हारी पोलें बता देती हैं। देखो, हम केवल आपकी बात नहीं कर रहे, सभी की बात कर रहा हूं। हमारे आचरण बता देते हैं कि तुम अभी कहाँ जी रहे हो, नहीं वाली में जी रहे हो या है वाली में जी रहे हो। छिटक विद्या वाले लूट कैसे लेते हैं ऐसे? हाँ जी, क्या मन की बात पढ़ के? हाँ जी, तो उसको समझिएगा। आप कहते हो कि हम मर जाएंगे। अच्छा, अभी किसी को ये अनुभव हो रहा है कि हम नहीं मरेंगे? नहीं जी, नहीं। बता, हो रहा है? कहते हो कि हो रहा है? केवल कहते बार हो कि हम नहीं मरेंगे, हम तो ब्रह्म हैं, हम तो आत्मा हैं। चलो, कहना बुरी बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि कहो मत। कहते कहते कभी कभी बात जो है अमल में आ जाती है। जैसे कुत्ते वाला उदाहरण, एक किसान आदमी बछड़ा खरीद के लाया था। 4 ठग मिल गए उसको। चारों ठगों ने कहा कि देखो, एक एक चौराहे पे खड़े हो जाओ और इस किसान से कहना कि ये कुत्ता जो है तुम कितने में बेचोगे, बस, और ज़्यादा नहीं। तो पहले चौराहे पर जो है ठग ने कहा कि कुत्ता तुम्हारा बड़ा जोरदार है, कितने में खरीद के लाए हो? तो उसने पीछे देखा कि हम तो बछड़ा खरीद के लाए हैं, ये कुत्ता बता रहा है। तो उसने जो है हंसा और कहा कि तेरा दिमाग खराब है, चल भाग। दूसरे चौराहे पर पहुंचे, वहां भी ठग खड़ा हुआ था। उसने कहा, दादा, ऐसा कुत्ता तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, कितनी कीमत का है? अब उसके कुछ सका पेटन हुई, को लगा तो बचरा खरीद के लिया है कि हो ना हो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, हमारी आंखों में तिमिल तो नहीं लग रहा है, या किसी मदारी ने कोई कुत्ता ही बेच दिया हो बछड़ा बना करके। फिर देखे, बार बार अपने को देखे, उसको देखे, भरोसा नहीं हो रहा। तीसरे चौराहे पर पहुंचा, वहाँ तीसरा ठग खड़ा हुआ था। उसने भी यही बात कही, भाई साहब, मेरी बहुत इच्छा है, ऐसा कुत्ता मैंने आज तक देखा ही नहीं, तुम जो कीमत लो सो ले लो, ये कुत्ता हमें बेच दो। उसने कहा, पक्का हम जो है कुत्ता खरीद लाए। अब देखो, कुत्ता कुत्ता सुन करके बछड़ा भी उसकी निगाह में क्या हो गया? कुत्ता नजर आने लगा। और चौथे चौराहे पे तो उसने रस्सा ही फेंक दिया कि हे भगवान, आज हम बुरी तरह से ठग चुके, बछड़ा की जगह कुत्ता खरीद लाए, कुत्ता को हम करेंगे क्या, भाग जा। छोड़ दिया तो वो ठग दे करके चले गए। यहाँ कहने का मतलब है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये कहते 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 हो सकता है कोई क्षण ऐसा आ जाएगा कि तुम्हें इस संसार से और देह से क्या हो जाएगा? वैराग हो जाएगा। और जब तक वैराग नहीं होता, समझ रहे हो, आज ही जो है महाराज जी बता रहे थे, एक कैसेट सुन रहा था मैं, उसमें कहा ज्ञानी जो है दो प्रकार के होते हैं। बात यहाँ से प्रारंभ होती है कि संसार में व्यक्ति 4 प्रकार के हैं। ये अभी अभी प्रवचन में भी बता गए स्वामी जी। पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो अभी हम पिछले वालों पर व्याख्या नहीं करते,
ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृतोपासक, एक होते हैं अकृतोपासक। कृतोपासक कौन से ज्ञानी होते हैं? कृतोपासक वो ज्ञानी होते हैं जिन्होंने जीवन में अभी कोई साधना नहीं की और उनको ज्ञान हो गया। उनमें से आप लोग हैं, बुरी नहीं मानना। आप लोग कौन से हैं? कृतोपासक हैं। कोई साधना नहीं है जिंदगी में और आपको ब्रह्म ज्ञान हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का लक्षण क्या होता है? ऐसे ब्रह्मज्ञानी कहते रहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं संसार में, परंतु संसार के विक्षेप दिन रात उनको सताते रहते हैं। समझ में आ रही है? तो इसको कहते हैं कृतोपासक। अकृतोपासक कौन से होते हैं ज्ञानी? जिनको अभी ज्ञान तो नहीं हुआ, ज्ञान होने में बड़ा उनको दिक्कत हो रही है, अंतःकरण शुद्धि में लगे पड़े हैं बेचारे। ठीक है, धीरे 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 जब उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर उनको जो बात पता लगती है वो 100% जो है अमल में आ जाती है। वो होते अकृतो उपासक। उनको क्या कहते हैं? अकृतो उपासक। इसलिए खूब आपको जो है रट लगी रहती मैं ब्रह्म हूं, लेकिन अभी अंतःकरण की शुद्धि वाले काम हमारे जीवन में हमसे घटित नहीं हुए हैं। अब वो यही है, दान है, तप है, धर्म है, ये सब झूठ न बोलना, चतुर चालाकियां छोड़ देना, जगत के बारे में चिंता न करना, महापुरुषों की बातों का जो है अमल करना, कि जब महापुरुष कह रहे हैं कि दुनिया नहीं है तो हम दुनिया में इतने आसक्त क्यों हैं, ऐसा विचार करते रहना, नाम जप करना, पुण्य के काम करना, धर्म में जीना, ये सब क्या है? ये सब भगवान की ओर बढ़ने की साधनाएं हैं। और इन साधनाओं को हमें अपने जीवन में करते रहना चाहिए, कभी चूकना नहीं चाहिए। दान देने के अवसर बहुत कम मिलते हैं। ये दान थोड़ी होता है कि हम दिखाते रहे हम बड़े भारी बहुत अच्छे आदमी हैं, हम देखो भिखारी को वापस नहीं लौटने देते। ये सब नाटकबाजियां हैं, ये चलती रहती हैं जिंदगी में। भीतर से तुम क्या हो ये देखो। भीतर से देने की इच्छा बनती है कि अभी नहीं बनती है। जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का है। सच पूछो तो देने वाले भी हम निमित्त मात्र हैं, ऐसा लगता है। जब लगने लगे तब समझना कि हमारी साधना अब पराकाष्ठा पर है। इसलिए नाम जप करते रहो, दूसरों के प्रति दया भाव रखो, संवेदनशील होकर के धर्म पर विश्वास करो। धर्म नाम किसी दिखावे का नहीं है। ये जो आज संसार में लड़ाइयाँ हो रही हैं वो धार्मिक लड़ाइयाँ थोड़ी हैं, धर्म के आडंबरों की लड़ाइयाँ हैं। धर्म कभी लड़ाता नहीं है, धर्म तो हमेशा जोड़ता है। धर्म का काम क्या है? जोड़ना। देखो धर्म की जो है एक परिभाषा मुझे तो बहुत अच्छी लगी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। कहाँ पर? अमेरिका में। वो अंग्रेजी में है, उसकी हिंदी भी बड़ी सरल है। उन्होंने कहा था रिलीजन, री माने क्या होता है? दोबारा। री की परीक्षा होती थी ना पहले। उन्होंने कही हमारी 2 विषयों में री आई है। री माने अगेन। हाँ, और लीजन माने होता है अपने स्रोत की तरफ जाना, टू गो टू सोर्स, अगेन टू गो टू सोर्स, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। धर्म क्या है? अपने से जुड़ने का नाम धर्म है। अपने से जुड़ने का नाम, स्रोत की तरफ।
हाँ, अपने स्रोत से जुड़ने का नाम क्या है? धर्म है। तो क्या तुम अपने स्रोत से जो है अलग हो गए हो? अलग होने का भ्रम हो गया है। अपने स्रोत से आप कभी अलग नहीं हो, इसलिए आप चेतनांश हो, ये अनुभव किया कर। आप जड़ांश हो ही नहीं। अच्छा, जब आपको ये लगने लगता है ना कि हम जड़ांश नहीं हैं, तो मोह टूटने लगते, फिर आप उतने मोही नहीं रहोगे अगर लगने लगे तो। और जब तक मोही हो तब तक लग नहीं रहा। आपको लगता है हमारा संबंधी है, ये हमारे संबंधी है, लगता है कि नहीं? इस पर स्वामी जी ने एक कथा सुनाई थी, है तो बड़ी लंबी, हम सुनाएंगे नहीं लेकिन इशारा कर देंगे। भूल भुलैया, एक भूल भुलैया की कथा सुनाई थी। हाँ, ये बहुत बड़ा भ्रम है। जो आज हमारा लड़का है, कल वो हमारा मालिक था, इसलिए तो आज वसूल कर रहा है। ये सारे संबंध, जो आपकी आज बच्ची है वो कोई और थी पिछले जन्म में, इसलिए तो दहेज लेकर गई है। अपना अपना सब ले जाते हैं, तुम किसी को देते वेते नहीं, अपने बस कोई देना चाहता है। तो ये जो संसार के संबंध हैं, ये कैसे संबंध हैं? झूठे संबंध हैं। लेना देना झूठा है, सच्चा थोड़ी है। अब इसको झूठ नहीं समझ रहे हो, इसलिए तुम्हें सच्चे संबंधी का कभी ख्याल ही नहीं आता। सच्चे संबंधी का ख्याल कर लेने की स्थिति का नाम है धर्म। इसलिए धर्मात्मा पहले बनना पड़ेगा, और धर्मात्मा बन गए तो फिर वैरागी तो बने ही बनाए। धर्म का एक ही परिणाम है, आपके जीवन में धर्म की अधिकता का परिणाम क्या होगा? आपको संसार से, संबंधियों से, घर से, परिवार से भीतर ही भीतर वैराग होने लगेगा। अगर वैराग नहीं हो रहा है तो तुम धर्मात्मा अभी नहीं हो। जीवन में कभी ऐसा कोई कर्म आपसे बना नहीं है जो धर्म का रूप धारण हो जाए। इसलिए धर्म से वैराग, और वैराग से जो है मुक्ति प्राप्त होती है। बिना वैराग के मोक्ष संभव नहीं है। माता जी, आपके प्रश्न का जवाब है, केवल ब्रह्म ब्रह्म कहते रहने से काम नहीं चलेगा। ब्रह्म 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 कहने से हाँ एक बात जरूर हो जाएगी कि आपको विश्वास होने लगेगा कि ब्रह्म शायद जो है ये कुत्ता ही है, ये बछड़ा नहीं है, ये विश्वास होने लगेगा। ये तो फायदा है। लेकिन चतुराई चालाकी यदि करोगे, ब्रह्म 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 राम राम राम, एक भजन बनाया गया ना, मुंह से राम, मुंह में राम, बगल में ईंटें, मिल जाए राम धमक दे। दिन रात संसार की मोह माया परेशान करती रहती है, और जवान से क्या रटते रहते हो? ब्रह्म ब्रह्म, है ना? तो ये अपना नुकसान है, इसमें किसी और का जो है कोई नुकसान नहीं है। इसलिए संसार से वैराग्य ही वास्तविक धर्म है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।